तुम्हारी जिंदगी को जलाकर राख कर दूंगी वैदे। तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी मैं ना वैदे की हेल्प करने के लिए किचन में चले जाता हूँ। माधव भैया, शायद आप अभी अपनी पत्नी को ठीक से जानते नहीं हैं। तो अपने कमरे में जाके आराम कर दे। ठीक है दादी। माधव तो कमरे के अंदर जा रहे हैं। माधव, अब तू ही बता ना, मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरी है। आप वहाँ अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती। लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अभी कभी मेरे गाँव चली जाती हूँ। बस कर वैदेही, तू ये क्या कर रही है? तू ये सब करके मुझे अपने पास नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रही है। मैं जितना चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे उतना ही उसकी याद दिला रही है। देखो ना, मार के हाल में हाल कर दिया उनका भैया। तुझे हुआ क्या? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ना तंग आ चुका हूँ। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को तोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैदेही को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। अरे अरे क्या हुआ? एक नहीं दो वैदेही को देखा। माधव, 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 कहाँ है तू? माधव! तुम्हें बुलाना ही होगा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को, तुम्हारी यादों को मुझे अलविदा कहना ही होगा। लेकिन जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें बुलाना होगा। ये क्या हो गया है आपको? आप मुझे इस वैदेही के लिए बुलाना चाहते हैं? मुझे खुद से अलग मत करिए। आप मेरी यादों को जला नहीं सकते, ना ही मेरी यादों से भाग सकते, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। और इस वैदेही को मैं आपकी अर्धांगिनी कभी नहीं बनने दूंगी। लाइए, मैं कर देती हूँ। ये तू क्या कर रही है? तू बार बार ना चित्रा बनना बंद कर, मुझे उसे भूलना है। कितनी बार समझा चुका हूं। वैदेही,
वैदी उठ, वैदी उठ जा, वैदी, 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 आराम से। मेरा सर। तू ठीक है ना? आराम से वैदी, आराम से, आराम से। तू ठीक है ना? चल आराम से वैदी। पता नहीं भाभी मैं कब और कैसे बेहोश हो गई। वैदी, मुझे लगता है पंडित जी ने जो कुछ भी कहा था हमें माधव भैया को बताना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी हो गया। तू बैठ, आराम से, मैं तुझे पानी देती हूँ। भाभी वो आपके पीछे वो दूसरी वैदी। भाभी मेरे माधव को सच बताएगी तू? इस वैदेही का साथ देगी? छोड़ भाभी को, छोड़, छोड़ भाभी को, छोड़ भाभी को, छोड़, छोड़ भाभी। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे इस खाली बटुए में से क्या चाहिए बेटा? वो जो अमीर अंकल है ना, के परिवार की तस्वीर ई बटुए में, इसीलिए ई बटुआ उन्हें वापस करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी, और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। अच्छा बहुत बोल गए हो तुम। क्या पता है तुम्हें मेरे खानदान के बारे में? जरा मैं भी सुनूं, क्या पता है तुम्हें? तुम्हारे प्यार के चक्कर में उन्होंने मुझे कितना धोया है, कितना मारा है उन्होंने। इनके डैडू, इनका भाई पुत्तन, एक नंबर के घटिया आदमी है। सच तो ये है कि आप उनकी सीधी सादी भोली भाली लड़की को फंसाए थे। मेरे साथ भी तो यही हुआ है। अरे चिकनी चुपड़ी बातें कर करके इस आदमी ने मुझे फंसा लिया। फंसाया तुमने था मुझे अपनी अदाएं दिखा दिखा के। एंड यू स्पाइक्ड माय ड्रिंक, रिमेंबर? यू यूज्ड मी, रादर मिसयूज्ड मी। माता जी आप बेफिक्र रहिए, मैं उस प्रकाश जजूरिया को कहीं से भी पकड़ के लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। आप लोग उसे बेल्ट से मारना। कि तुम्हारे मामा जी यहाँ आए भी और नए भी आए। मतलब आए घर में ऐसे देरी में ऐसे माथा टेक के चले जाते? नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं तुम्हारे मामा जी जो हैं इस शहर में तो आए, लेकिन इस घर में पहुंचे उससे पहले। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी, और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें,
ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे।